गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसका सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना होता है, देखो मान लीजिए आपके पास ए सेट है ABC, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक बी सेट है आपके पास 6 और 7, इसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर। अब आपने इसका ए क्रॉस बी, जो ये क्रॉस है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करता है। ये जो क्रॉस है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करता है, यानी कि इसका साइन है। अब आपने ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। उससे पहले देखिए, उससे पहले हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है। पेयर का मतलब आप समझते हो, एक जोड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके पास 4 और 3, ये आपके पास एक पेयर बन गया। जो पहली वैल्यू होती है एक्स की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 पेयर हैं, एक ए और बी है, एक मान लीजिए डी और ई है। ये 2 पेयर हैं और ये दोनों आपने इक्वल प्रूव करने हैं या इक्वल हैं। ये क्या कंडीशन होगी इक्वल की, देखो जो इसका पहला एलिमेंट है, जो इसका पहला एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ए तो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। और जो इसका पहला एलिमेंट है, इसका जो सेकंड है और इसका जो सेकंड है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ए और डी के बराबर होना चाहिए और बी ई के बराबर होना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ है 2 3 और 3 2, अगर ये लिखा हुआ है तो ये नॉट इक्वल है। इसका पहला 2 है, इसका पहला 3 है, ठीक है ना। इसका दूसरा 3 है और इसका जो सेकंड है वो 2 है, तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो पेयर, अब जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमने पेयर में ही करना है, पेयर बनाने हैं। कैसे, देखो पहले ए एलिमेंट है, ए सेट है आपके पास ए, तो ए का आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, ए में से, बी में से या सी में से कोई भी एक। मान लीजिए हम सीरियल वाइज उठाते हैं ना, सबसे पहले हमने ए उठा लिया, तो इस ए का आपने पेयर बनाना है 6 के साथ और 7 के साथ। तो ये बन जाएगा, देखो A6 A7। अगला पेयर उठाएंगे हम B6 B7। नेक्स्ट उठाएंगे C6 और C7। ये आपके पेयर, ये आपका प्रोडक्ट निकल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा। तो जो ए क्रॉस बी में जो आएगा वो 6 पेयर आएंगे। जो ए क्रॉस बी में आएगा वो 6 पेयर आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है, अब ये और ये सेम नहीं आएगा। अब इसके अंदर पहले बी आ गया तो आपने पहले बी का पेयर उठाना है, कोई बी का एक एलिमेंट उठाना है। मान लीजिए हमने 6 उठा लिया, तो 6 का आपने पेयर करना है ए के साथ, फिर 6 का बी के साथ, फिर 6 का सी के साथ। फिर आप 7 उठाओगे, 7 का ए के साथ, 7 का बी के साथ और 7 का सी के साथ, इस तरीके से। तो ये आपके 6 निकल जाएंगे इसके। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर आपका ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी आपके पास है, तो जो ए एलिमेंट आएगा वो बिलोंग करेगा एक्स को, या आप ये लिख सकते हो इसके अंदर, देखो जो एक्स एलिमेंट आएगा वो बिलोंग करेगा ए को। यानी कि जो पहला एलिमेंट आएगा सभी का, फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी में वो ए का होगा, और जो सेकंड होगा वाई वो आपका बी में से होगा। अगर बी क्रॉस ए निकाला है तो जो एक्स है वो बी से आएगा और जो वाई है वो ए से आएगा। ये ध्यान रखना है आपने, जो चीज़ आप निकालते हो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, समझ गए। अब इसके अंदर टोटल रिलेशन, हमारा जो चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शन, तो टोटल रिलेशन निकालनी है आपने। टोटल रिलेशन, इसका क्या फार्मूला होगा टोटल रिलेशन निकालने का, देखो 2 की पावर में आपने एन ए क्रॉस बी करना है। हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, इसका मतलब एन लगा हुआ आगे, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने पेयर हैं, जैसे पीछे हमने किया था 6 पेयर आए थे, तो 2 की पावर 6 आपने करनी है।
अगर ए क्रॉस बी में 5 पेयर आते हैं तो 2 की पावर 5 करनी है, 4 आते हैं 2 की पावर 4 करनी है, तो ये आपका टोटल रिलेशन निकल जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने इसके अंदर। थैंक यू।